नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी एक्सपोज। और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं करुणेश पांडे जी, जो ब्राह्मण नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासमिति के। करुणेश पांडे जी, एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हृदय से आपका बहुत आभार एवं आपके सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। सभी के प्रति हृदय से आभार। जी, धर्म परिवर्तन जो है वो सभी लोग जो है बातचीत कर रहे हैं और इसमें आह्वान भी चल रहा है, घर वापसी कीजिए, क्योंकि आप आज नहीं तो कल आप जो है वापस आएंगे, तो समय हुआ हम्म। वो अब न दोहराएं, घर में फिर वापस आ जाएं। तो अभी तक जो होता रहा है उसमें हम्म। क्या था कि जो मुस्लिम आते थे, जिनकी घर वापसी होती थी, तो किसी को त्यागी सरनेम दिया जाता था, किसी को कुछ दिया जाता था। ये पहली बार जो है वसीम त्यागी, जो खुद मिश्रा और शर्मा और तिवारी द्विवेदी नहीं लगा पाए, जिनको सरनेम नहीं मिल पाया, वो अब ब्राह्मण सरनेम ही सीधा बांटने लग गए। तो हमारा जो है पहला सवाल तो आपसे यही है कि क्या जो ब्राह्मण सरनेम वाला है अब अनुमति दे दी है शंकराचार्यों ने या फिर धर्माचार्यों ने, या कोई भी मुस्लिम या फिर कोई अन्य धर्म का अगर व्यक्ति जो है अगर ब्राह्मणों में आएगा, क्षत्रियों में जाएगा, तो वो किसी का भी सरनेम जो है वो ले सकता है? जी। देखिए, मेरे भी संज्ञान में आया है कि जितेंद्र नारायण त्यागी जी, जो पहले वसीम रिजवी हुआ करते थे, इन्होंने दो मुस्लिमों की सनातन में वापसी कराई है। सनातन धर्म में सरफराज को इन्होंने राजन मिश्रा बना दिया और गुलजान को विराट शर्मा। हम्म, तो और इन्होंने एक साथ में वो भी कहा है कि जो मुसलमान सनातन धर्म में आएंगे उसे हर महीने 3,000 रुपए जो ये भत्ता के तौर पे देंगे। हम्म, ये इनका बड़ा ही स्वागत योग्य निर्णय है। इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो आपने अभी बताया कि क्या धर्माचार्य और शंकराचार्यों ने अनुमति दी है ब्राह्मण में करने की, तो ये तो खैर ना तो किसी शंकराचार्य ने उनको अनुमति दी है और ना तो ऐसा कहीं किसी नियम में है। हिंदू धर्म में जाति प्रणाली एक बड़ी बहुस्तरीय प्रणाली है और जाति परिवर्तन के नियम और प्रक्रियाएं जो है वो सब बहुत ही भिन्न प्रकार से हैं। तो अभी तक जैसा देखा जा रहा था कि शुरू से जो परिवर्तन होते आए थे उनको त्यागी का दर्जा जो है त्यागी दिया जा रहा था। लेकिन अब इन्होंने जो किया है ये बड़ा ही मतलब विचारणीय है। न तो इसका कहीं जिक्र है, न किसी शंकराचार्य के माध्यम से कहीं जिक्र है। अपने मन से इन्होंने, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि इन्होंने अपने मन से जो है जाति प्रणाली उन लोगों को प्रदान कर दी है। क्योंकि पिछले दिनों में अगर शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य ने तो साफ तौर पर कहा कि जाति व्यवस्था तो रहनी ही चाहिए और रहेगी भी, क्योंकि हिंदू हम्म। धर्म जो है वो वहाँ जाति क्या वर्ण व्यवस्था पर टिका है। उसको जाति आप कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था अगर नहीं रहेगी तो फिर समाज कैसे चलेगा और कहेगा। एक समाज को चलाने के लिए हर तरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, पहले से सनातन धर्म में व्यवस्था है, इसमें कोई दखलंदाजी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अब इसको लेकर के सवाल उठता है कि वही हिंदू धर्म में जो अभी तक एक लंबी लड़ाई जो है चलती रही है। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर की अगर बात करें तो डॉक्टर अम्बेडकर को भी सरनेम जो है वो मराठी ब्राह्मण का मिला हुआ था। उस समय उन्होंने जो जी जी। अम्बेडकर उनके गुरु जी थे, उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका उनका कोई जनेऊ नहीं हुआ था और कोई उनकी जो है घर वापसी जैसी कोई नीति नहीं थी। केवल सरनेम जो है वो टैग दे दिया, जैसे गांधी ने दे दिया था जो है वो फिरोज खान को कि शादी करने के लिए उन्होंने गांधी टैग दे दिया। तो वो एक शायद कानूनी व्यवस्था हो सकती है कि उन्होंने अपना सरनेम जो है दे सकते हैं, लेकिन उसमें न तो कभी जनेऊ हुए अम्बेडकर के परिवार में, और ना ही अम्बेडकर का, और ना ही कोई धर्म वापसी या घर वापसी जैसी चीज कभी उन्होंने जो है वो अपनाई। तो आज जो चीज हो रही है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? जी पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? जानकारी। जी, तो जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि हम्म। जो अम्बेडकर जी को नाम मिला था, लेकिन उन्होंने कोई जनेऊ नहीं पहना, ना उनके परिवार में कोई जनेऊ परंपरा रही, ना तो उन्होंने कोई घर वापसी या धर्म वापसी जैसी कोई चीज की। वो एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, उस समय सरनेम देने की परंपरा हो, तो उसके बारे में तो हमें विस्तार से नहीं पता है। लेकिन ये जो घर हम्म। वापसी वाला है, बाकायदा धर्म परिवर्तन करना, अब क्या जो है उनको जनेऊ जो है पहनाया जाएगा? राजन मिश्रा ने ये भी कोई खास पोर्टल पर या चीजें जानकारी नहीं दी है और ना तो किसी ने सवाल जो है पूछा है।
अभी तक ब्राह्मणों ने भी नहीं हम्म। पूछा कि अब राजन मिश्रा जी जनेऊ पहनेंगे, अब उपनयन उनका संस्कार जो है किया जाएगा, क्योंकि जिस संस्कार के लिए हम्म। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो समाज में जो है अन्य जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के ही लोग जो है वो इस बात से जो है नाराज भी रहे कि उनको कभी जो है वो जी। ब्राह्मणवादी लोगों ने एक तरह से जो है ब्राह्मण नहीं हेलो। बनने दिया, या फिर ऐसी व्यवस्था नहीं है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपका? सुन पा रहे हैं बार बार मुझे? शायद। जी बिल्कुल, आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी, तो क्या कहेंगे आप हेलो। इसको लेकर के? जी। आपका आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। जी, हाँ, आपकी तरफ से शायद नेटवर्क जो है बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर से वीडियो जो है आपका कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। ये वजह नहीं है नहीं, कहीं न कहीं, आपकी क्योंकि गाड़ी आपकी लगा-लगा आवाज के। आपकी आवाज आ रही है मुझे, आपकी आवाज आ रही है। चल, आप जी, जी, बोले। ठीक है। प्रश्न एक बार प्लीज हाँ, रिपीट कीजिए। जी, जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हिंदू धर्म के अंदर ही जो अन्य हमारे वर्ण व्यवस्था में आने वाली जो जातियाँ थी, जो सरनेम लगाने वाले, वो कभी जो है ब्राह्मण सरनेम नहीं लगा पाए और उनको कभी ये अधिकार नहीं दिया गया। तो अब क्या वसीम रिजवी को के लिए क्या जो है किया जाएगा? कि माफ कर दिया जाएगा या फिर उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो हमारे साथ में जो है करुणेश पांडे जी थे, तो चर्चा वही जो है चल रही थी कि अ, कैसे ये आखिर हुआ कि ब्राह्मण सरनेम जो है वो उनके द्वारा जो है दे दिया गया। शायद नेट की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं।